नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी स्पेशल हमारी चल रही है और आज हमारी 17वीं क्लास है। 16 क्लास हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और ये क्लास डेली आपको शाम 7 बजे मिलती है, ठीक है। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की मृदा, ठीक है। और कल हमने क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इस वजह से क्लास को बीच में रोक दिया था। तो देखते हैं हम कल जो पढ़ रहे थे वो कहाँ से पढ़ रहे थे। देखिए, कल हमने पढ़ा था मृदा। देख लेते हैं यहाँ से ये टॉपिक नया था हमारा मृदा से। तो मैंने आपको बताया था मृदा के बारे में कि देखिए यूपी की जो मृदा है वो मृदा का अध्ययन जो है वो प्रोफेसर बाडिया ने किया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा चीज़ों को रिवाइज करने पर। मृदा किसे कहते हैं? भूपर्पटी पर यानी 1 से लेकर 100 किलोमीटर तक के जो उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो उसकी ऊपरी सतह को कहते हैं मृदा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सेब होता है, सेब के ऊपर जो पतली सी लेयर होती है, एक तो छिलका होता है, छिलके ऊपर भी जो पतली सी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी। और उसके नीचे जो लेयर के नीचे होती है वो क्या होती है? मृदा, ठीक है भाई। जो उपजाऊ होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ। तो यहाँ पर यूपी में मृदा को 3 भागों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। एक तो आपका भाग है हमारा भांबर तराई क्षेत्र, तो कल ये भी हो गया था। दूसरा गंगा के विशाल मैदान वाली मृदा क्षेत्र, तो ये अभी आपका होना बाकी है। फिर दक्षिण के पठार के बुंदेलखंड वाली मृदा, तो ये 3 भागों में बांटा गया था। इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं बच्चा कि मैंने चित्र के माध्यम से बताया था कि भांबर क्षेत्र क्या होता है। बड़े बड़े डिंब होते हैं, पत्थर होते हैं जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जैसे गंगा नदी जब आप देखोगे तो हरिद्वार के मैदानी भाग से ऊपर जब देखोगे तो वहाँ पर गंगा नदी विलुप्त रहती है, दिखाई नहीं देती, एक धारा में होती है। जहाँ पर नदियाँ एक धारा में ना हो और लुप्त रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? भांबर कहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर देखें तराई क्षेत्र, तो जहाँ पर नदियाँ छोटे छोटे पत्थरों से निकलकर जो है एक धारा की ओर बढ़ती हैं, या नदियों के किनारे वाले क्षेत्र को जहाँ तक नदियों का जल क्षेत्र पहुँच पाता है, ठीक है, और जहाँ तक का जल नदियाँ लेकर आती हैं उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। नदियों के तट वाला क्षेत्र जो है। बांगर क्षेत्र जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। प्राचीन जलोढ़ मृदा भी इसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। खादर जो होता है वो होता है जो नई कछारी मिट्टी होती है उसे ही कहते हैं, जो नदियों के द्वारा जो है एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान लाई जाती है, जो कांप के रूप में भी होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। इसके आगे जो हमने समझा था, क्योंकि अभी हम रिवाइज करा रहे हैं, तो भांबर क्षेत्र की मृदा समझी थी, पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे पाई जाती है, ठीक। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंक्रीट वाले क्षेत्र होते हैं, अनुपजाऊ होती है, यहाँ पर कृषि करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पर कंक्रीट के लिए जाना जाता है, यानी कंक्रीट यहाँ पाई जाती है, बजरी वज्रफुट पाया था। इमारतों के निर्माण के लिए सहायक होती है, सड़कों के निर्माण के लिए सहायक होती है, बता दिया था आपको। यह हिमालय की तलहटी से सहारनपुर तक पाई जाती है, इतना बात आपको पहले से ही पता चल गई थी। आगे देखते हैं क्या था। तराई क्षेत्र क्या है? बिजनौर से गोरखपुर वाला एरिया है, बिजनौर से गोरखपुर वाला क्षेत्र है। यह भांबर क्षेत्र की मृदा से नीचे पाई जाती है, यानी भांबर से नीचे पाई जाती है। इसमें बालू की उपस्थिति होती है, ये बात ध्यान रखो। यह गंगा व रामगंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है, यह आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है। काफ़ी छिछली होती है, दलदली, नमी, समतल, उपजाऊ, ये चीज़ें होती हैं। गोरखपुर में आलू और गेहूँ इसमें होता है, ठीक है। गन्ना और धान इसके प्रमुख है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है मृदा में, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है मृदा में, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा आज की क्लास है वो ये है। आज की क्लास जो है ये है हमारी, केवल हमने कहाँ तक किया था? हमने किया था केवल आपके तराई क्षेत्र तक। तो अब जो हमारा होने वाला है टॉपिक वो कौन सा होगा? हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अब हमारा गंगा के विशाल मैदान, ठीक है। गंगा के विशाल मैदान, गंगा के विशाल मैदान, ठीक है। ये हमारा है दूसरा पॉइंट, गंगा के विशाल मैदान, इतना याद रहेगा। अब ये क्या होता है? देखिए यूपी के मध्य में गंगा यमुना का मैदान उपस्थित है, ये तो सबको पता है। यूपी के मध्य में है गंगा और यमुना का मैदान स्थित है। यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहाँ पर कांप, कीचड़, बालू से निर्मित होता है। जलोढ़ मृदा किससे निर्मित होती है? कीचड़, बालू, कांप से निर्मित होती है। और जलोढ़ मृदा नवीनतम और प्राचीनतम के आधार पर वर्गों में बांटी गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? यह है गंगा
व यमुना के मैदान व दोआब के लिए जानी जाती है, के नाम से जानी जाती है, के नाम से जानी जाती है। ठीक है भाई, ये पहली बात है। गंगा और यमुना के दोआब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है हमें, इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है भैया, कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये बात याद रखना। जिसका निर्माण जो होता है जलोढ़ मृदा का, इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण, तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है बच्चा? वो आपका होता है कांप, कीचड़, बालू से। यानी किससे होता है? कांप, बालू और कीचड़ से। कीचड़ से निर्मित होता है, नदियों द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा लाया जाता है, लाया जाता है। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो जलोढ़ मृदा को जो है वो प्रधानता के आधार पर, यानी कि जलोढ़ मृदा को नवीन व प्राचीन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तो एक तो कहते हैं नवीन मृदा, ठीक है, एक हम इसे कहते हैं एक प्राचीन मृदा। तो प्राचीन मृदा जो होती है और नवीन मृदा होती है। तो नवीन मृदा जो होती है वो क्या होती है? खादर होती है। क्या होती है भैया? खादर क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? खादर क्षेत्र होता है। और प्राचीन जो होता है वो कैसा होता है? बांगर क्षेत्र होता है। कैसा? बांगर क्षेत्र होता है। ठीक है, इसको कर लीजिए नोट अच्छे से। पूरी स्लाइड आपको हो चुकी है, नोट कर लो या फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, नोट कर लो या पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो सही रहता है। ठीक है भैया, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। चलिए, चलिए अब आगे बात करते हैं। जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसे दो भागों में बांट देते हैं। इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक तो कह देते हैं बांगर, क्या कहते हैं? प्राचीन मृदा। क्या कह देते हैं? प्राचीन मृदा या बांगर मृदा। ये नाम दे देते हैं, प्राचीन मृदा या बांगर मृदा। दूसरी तरफ जो देते हैं वो क्या नाम दे देते हैं? नवीन मृदा या खादर मृदा। खादर मृदा, ये दो नाम दे देते हैं इनको। ठीक है भाई, अब 1 बाय 1 करके जो है हमें यहाँ पर बात करनी है। 1 बाय 1 करके जो हमें बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर मैं बात करूँ जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, पहला पॉइंट, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यानी कि जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ, ठीक है, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यह दोमट मटियार, यह दोमट मटियार, बलुई मृदा होती है। ठीक है, दोमट मटियार बलुई मृदा होती है। ठीक है, इसमें फास्फोरस व चूने की मात्रा अधिक होती है।
फास्फोरस व चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है भैया, चूने की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इतना बात रहेगा। नाइट्रोजन, पोटास और जिप्सम, नाइट्रोजन, पोटास और जिप्सम, नाइट्रोजन, पोटास, जिप्सम याद रखना कि कमी होती है। ठीक है भैया, कमी होती है, ये याद रखना। कहाँ पाई जाती है ये भी पता होना चाहिए। ये गंगा के उच्च मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? गंगा के उच्च मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो बांगर को एक बार देख लेंगे अच्छे से। बांगर में क्या है? यह गंगा के उच्च मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे हम जो है प्राचीन मृदा, बांगर मृदा कहते हैं। बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यह दोमट मटियार मृदा की बनी होती है, बालू मृदा पाई जाती है। फास्फोरस, चूने की मात्रा अधिक होती है इसमें। और यहाँ पर सीधी सी बात है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिप्सम की कमी होती है। इतना यहाँ पर याद रखना है। अब पॉइंट टू पॉइंट आगे कर देते हैं। बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, प्रत्येक बाढ़ पर अपना स्वरूप बदलती है। क्या करती है? प्रत्येक बाढ़ पर अपना स्वरूप बदलती है, अपना स्वरूप बदलती है, ये भी याद रखना है। ठीक है भैया, अपना स्वरूप बदलती है। ठीक है, चूना, पोटास और जिप्सम, जो यहाँ कमी होगी वो यहाँ ज़्यादा होगी। चूना, पोटास और जिप्सम की अधिकता होती है, अधिकता होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इस मृदा की अधिक उर्वरकता रहती है, यानी कि अधिक उर्वर रहती है, अधिक उपजाऊ व उर्वरता रहती है, ये लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, इसे समझ लो जरा। मैंने ऐसा तो नहीं कि फ़ॉन्ट छोटा हो रहा हो जिससे कि आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, वैसा तो समझ जाओगे नहीं इतने में, मुझे ऐसा लगता है इतने में समझ जाओगे बेटा, समझ जाओगे। क्या है? देखिए, रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए पहले रिकॉर्ड करनी पड़ती है क्लासें। बाढ़ का पानी पहुंचता है, प्रत्येक बाढ़ पर अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। चूना, पोटास, जिप्सम की अधिकता होती है, अधिक उपजाऊ व उर्वरा रहती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी रहती है। वहाँ पर इतना हो चुका है, इतना क्लियर है। अब हमारा कौन सा बचा है? अब हमारा बचा है बेटा दक्षिण का पठारी मृदा। किसका कौन सा बचा है? दक्षिण का पठारी मृदा, तो उसको भी देख लेंगे। दक्षिण का पठार की मृदा। ठीक है, दक्षिण के पठार की मृदा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि ये दिख रहा है आपको या नहीं, कभी दब गया हो इस चीज़ से। नहीं, वैसे तो सही दिख रहा है। नहीं, दक्षिण के पठार की मृदा, दक्षिण का पठार की मृदा। अब यहाँ पर क्या आता है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में ये प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसी हैं? प्री कैम्बियन युग की चट्टानें हैं। ठीक है, यहाँ की मृदा जो बुंदेलखंड की मृदा कहते हैं इसे, यानी यहाँ की मृदा को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की मृदा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो पहली बात इसकी क्या है? यहाँ की मृदा प्री कैम्ब्रियन काल की
चट्टानों से बनी है, चट्टानों से, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है, ठीक है। यहाँ की मृदा को, यहाँ की मृदा को बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की मृदा कहा जाता है, मृदा कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड, तो इसमें यूपी के 7 जनपद हैं। कितने जनपद हैं यूपी के? 7 जनपद है। जैसा आपका कौन कौन सा याद रखना है साथ में, एक तो आपको याद रखना है झांसी, एक तो आपको याद रखना है झांसी, एक आपको याद रखना है ललितपुर, ललितपुर, एक आपको याद रखना हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है, याद रखना। एक आपको याद रखना है जालौन, जालौन, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, बांदा हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, और एक आपका आई थिंक क्या होता है इसमें, ठीक है, नोट करो पहले इसको। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद डाउट में फंस गया था इसमें अभी, ठीक है। तो हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा, महोबा लिखाया ही नहीं मैंने अभी, है नहीं, हाँ वही तो रह रहा था महोबा, ठीक है। तो कौन सा हो गया है? महोबा, महोबा रह रहा है अभी आपका, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है बेटा इसमें? महोबा, वो लिख लेना महोबा, ठीक है। ये तो होते हैं बुंदेलखंड वाली मृदा। बुंदेलखंड के अंतर्गत एक और होता है बघेलखंड वाला, ठीक है, बघेलखंड भी आता है इसमें। तो देखिए बघेलखंड में क्या आता है, बघेलखंड, बघेलखंड में सोनभद्र, सोनभद्र के आसपास का क्षेत्र भी आता है, के आस पास का क्षेत्र भी इसी में आता है, के आसपास का क्षेत्र भी इसमें आता है। तो ये था हमारा दक्षिण के पठार की मृदा का, यानी कि यहाँ की मृदा प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों की बनी होती है। यहाँ की मृदा को बुंदेलखंड की मृदा कहा जाता है। बुंदेलखंड में 7 है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, मृदा और बांदा और चित्रकूट, महोबा। ये ऐसी है, ये ऐसा जनपद है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, यानी कि इसकी भी करती है, इसकी भी करती है, ठीक है, और सब 6 के 6 की करती है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जबकि हमीरपुर की नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि ये मध्य में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है, ठीक है भैया। आ रही बात समझ में। एक और बात, यमुना पार जो है इलाहाबाद इसी क्षेत्र में आता है। अगर मैं बात करूँ तो यमुना पार इलाहाबाद इसी क्षेत्र में आता है, यमुना पार का जो इलाहाबाद है वो भी इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। गंगा पार का, अगर गंगा पार का मिर्ज़ापुर कहूँ तो वो भी इसी क्षेत्र में आता है। गंगा पार का मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर इसी क्षेत्र में आता है। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट करके रखेंगे, थोड़ा सा याद करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है भैया। अब इसमें कौन कौन सी मृदा होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कई सारी मृदा होती हैं, जैसे आपका भोंड मृदा क्या होती है, भोंड मृदा होती है, मांड मृदा होती है, राकड़ मृदा होती है, परवा मृदा होती है, ये इसमें मृदा होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, परंतु इसके अतिरिक्त हमें इन चीज़ों का जो है ध्यान ज़्यादा रखना है इस वाले टॉपिक का, ठीक है भाई। इस टॉपिक का ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमीरपुर, एक तो हमीरपुर वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श नहीं करती है। एक आपका ललितपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य जो है वो कौन सा है, ललितपुर है। 3 ओर से घिरा हुआ राज्य जो है वो कौन सा है, ललितपुर है, ठीक है। सोनभद्र से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। सोनभद्र से कि अंतिम सीमा जो है वो कौन सी है, सोनभद्र, दूसरी तरफ ललितपुर है, ठीक है। ललितपुर से एक क्वेश्चन आता है कि यूरेनियम के लिए जो कौन सी जगह जानी जाती है, तो ललितपुर यूरेनियम के लिए जानी जाती है, ठीक है भैया। यूरेनियम ललितपुर के लिए जानी जाती है। बांदा जो है, बांदा क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, बांदा जो है सबसे गर्म जनपद है 2023 का। 2023 में सबसे गर्म दिन यहाँ पे आंका गया था बांदा में,
जबकि सबसे गर्म जो रहता है इस वाले क्षेत्र में वो झांसी में रहता है। इस वाले क्षेत्र में सबसे गर्म क्षेत्र जो रहता है वो किसका रहता है? झांसी का रहता है। तो इतनी बात हमें यहाँ से याद करनी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? वह भोंडा मृदा। कौन सी मृदा? भोंडा मृदा। ये आपकी आ चुकी है भोंडा मृदा। क्लियर? ये मृदा आ चुकी है। इसमें क्या होता है? यह है अनाज की खेती की जाती है, मतलब यहाँ पर क्या की जाती है? अनाज की खेती जाती है। ठीक है, और ये कैसा बनती है ये भी याद होना चाहिए। मिट्टी के टूटने से प्रशस्तों के मतलब प्रशस्तों से बनती है, या मान लीजिए विंध्या जो होता है विंध्या पर्वत, ठीक है, उसमें पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? मोटे अनाज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मिट्टी के टूटने से पाई जाती है, पाई जाती है, पहली बात तो ये। दूसरी है अनाज पैदावार के लिए जानी जाती है, क्योंकि आपको पता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है वहाँ अनाज नहीं होता, मगर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ अनाज होता है। ठीक है, ये है विंध्य पर्वत के ध्वंस या विखंडित, या ध्वंस बोल दो, विखंडित बोल दो, ठीक है, या प्रशस्तों से बनी है या पाई जाती है यहाँ पर, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ मोटा अनाज उगाया जाता है। कैसा उगाया जाता है? यहाँ मोटा अनाज उगाया जाता है। मोटा अनाज उगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मक्का, बाजरा, चना, ऐसी आदि ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं, इसलिए भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भोंड मृदा आती है एग्जाम में कि मिट्टी के टूटने से जो बनी मतलब मृदा होती है वो अनाज पैदावार के लिए जानी जाती है। विंध्य पर्वत में ध्वंस या विखंडित प्रशस्तों से बनी होती है, या मोटे अनाज उगाए जाते हैं यहाँ पर, और मक्का, बाजरा और चना यहाँ पर उगाया जाता है। इतना ही बात याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो मृदा आती है वो आती है आपकी मांड या मार मृदा। कौन सी मृदा होती है? मांड या मार मृदा। मांड या मार मृदा। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए मांड या मार मृदा कौन सी होती है। ठीक है भाई, मांड या मृदा, इसमें सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम। ठीक है, पहली बात तो ये, इसमें सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वो किस अनुपात में पाए जाते हैं? किस अनुपात में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके 12, 3 और 5 के अनुपात में, यानी कि 12 अनुपात 5 अनुपात और 3 के अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है भैया, 12 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में पाए जाते हैं। और एक और बात, यहाँ कृषि में दुर्लभती होती है, यानी कृषि में दुर्लभता पाई जाती है, यानी कृषि करना थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुश्किल है। ठीक है, एक और बात, यह पश्चिमी यूपी में ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी है? यह है पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। पश्चिमी यूपी में ये पाई जाती है। अगर हम इसके बाद भी बात करें तो ये वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है। तो यह है वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है, याद रखो। तो मांड मृदा या मार मृदा हो गई है, इसको कर लें कवर। मांड मृदा या मार मृदा हो चुकी है, इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम,
यानी कि सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। किस रेशियो में? 12:5:3 के अनुपात में। ठीक है। कृषि में दुर्लभता पाई जाती है। ठीक है। ये पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। यह वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम राकड़ मृदा। कैसी मृदा? राकड़ मृदा बेटा। राकड़ मृदा। ठीक है। राकड़ मृदा देख लेंगे तो यह लाल और भूरे रंग की मृदा होती है। पहली बात तो यह लाल व भूरे रंग की मृदा होती है। याद रखेंगे, लाल और भूरे रंग की मृदा होती है। ठीक है। पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और इसे मोटी राकड़ और पतली राकड़ कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया, एक तो मोटी राकड़ और दूसरी पतली राकड़। मोटी राकड़ और पतली राकड़ पाई जाती है। जिसमें महीन कण होते हैं उन्हें पतली कहते हैं। महीन कणों वाली। ठीक है। और मोटे कणों वाली। ठीक है भाई, ये होती है। इतनी बात याद रहेगी नहीं रहेगी बताइए। चने तिल की पैदावार के लिए जानी जाती है। इसमें क्या होता है? चना तिल। ठीक है। की पैदावार के लिए जानी जाती है। पैदावार के लिए जानी जाती है। एक और बात, खाद्यान्न से इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। किससे? खाद से इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। ये याद रखना, बढ़ाई जा सकती है। तो इतनी चीज़ याद रखो। यहाँ से इतनी चीज़ याद रखो। राकड़ मृदा की बात कर ली हमने। यह लाल व भूरे रंग की मृदा होती है। ठीक है। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी ठीक है। मोटी राकड़ मोटे कणों वाली को कहते हैं। पतली राकड़ महीन कणों वाली को कहते हैं। यहाँ चना तिल की पैदावार के लिए जानी जाती है। खाद से इसकी जो है उर्वरता बढ़ाई जाती है। इतनी बात याद रख लेंगे। आगे जो मृदा बताने वाले हैं आपको खेती अगर करी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परवा या पड़वा मृदा। ठीक है। परवा या पड़वा मृदा। परवा या पड़वा मृदा। ठीक है भाई, ये आपका जरूर याद रहेगा। परवा या पड़वा मृदा। ठीक है। तो ये लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। यह लाल रंग की बलुई दोमट मृदा होती है। ठीक है भाई, लाल रंग की बलुई और दोमट मृदा होती है। जीवाश्म की मात्रा कम होती है। क्या होता है यहाँ पर? जीवाश्मों की मात्रा कम होती है। ये याद रखोगे। जीवाश्मों की मात्रा यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। यहाँ पर किसकी सहायता से? सिंचाई की सहायता से यहाँ पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है यहाँ पर। इतनी बात याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ चना ज्वार की पैदावार होती है। किसकी? यहाँ चना व ज्वार की पैदावार की जाती है। ठीक है भाई, चना व ज्वार की पैदावार की जाती है। तो दोबारा सुन लेंगे। यहाँ पर आगे परवा या पड़वा मृदा, यह लाल रंग की बलुई व दोमट मृदा होती है। जीवाश्मों की मात्रा कम होती है। यहाँ पर सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। व चना व ज्वार की पैदावार के लिए जानी जाती है। ठीक है भाई बच्चों, तो इसको नोट करो अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है सेशन में बहुत ज़्यादा
मज़ा आ गया होगा। फिलहाल में मैं एक बार आपको ज़रा रिकॉल कर देता हूँ आज का डाटा। आज का डाटा जो है हमने कहाँ से किया है, आज का डाटा हमने किया है बच्चा, हमने आज का डाटा जो किया है वो किया है यहाँ से देखिए, हमने आज का डाटा लिया है यहाँ से। देखिए हमने यूपी विशेष की है, डेली क्लास 7 बजे आती है हमारी, याद रहेगी, ठीक है। 17वीं क्लास थी आज। गंगा के विशाल मैदान यहाँ आ रहे हैं, तो क्या था, यह गंगा और यमुना के मैदान दोआब के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ को 2 नाम दिए जाते हैं, नवीन मृदा जिसे खादर भी कहते हैं, प्राचीन मृदा जिसे बांगर भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है कांप, बालू, कीचड़ से होता है। नदियों द्वारा लाए गए जीवाश्म से इसका जो होता है वो निर्माण होता है। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जलोढ़ मृदा को। पहला जो हो गया प्राचीन मृदा और आपकी बांगर मृदा। इसकी खासियत बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, दोमट मटियार बलुई मृदा पाई जाती है, फास्फोरस व चूने की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस जिस्म की कमी होती है। नवीन मृदा या खादर मृदा, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। प्रत्येक बाढ़ पर अपना स्वरूप बदल देती है। चूना, पोटास, जिप्सम की अधिकता होती है, अधिक उपजाऊ उर्वरता रहती है, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की अभी भी यहाँ पे भी कमी रहती है, ठीक है बच्चा। इसके बाद में हमने सीखा कि आपकी जो दक्षिण पठार की मृदा होती है वो कौन सी होती है। तो ये गंगा पार में तो मिर्ज़ापुर में होती है, ठीक है। यमुना पार जो है इलाहाबाद में होती है। यहाँ की मृदा जो है प्री कैम्ब्रियन काल की है, काल की चट्टानों से बनी हुई है, उसमें टूट फूटने से। यहाँ की मृदा को बुंदेलखंड की मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड में 7 जनपद जो है इसमें आते हैं, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, ठीक है, जालौन, बांदा, चित्रकूट। बांदा में सबसे ज़्यादा गर्म दिन था 2023 में। और भैया किसी भी राज्य से सीमा स्पर्श किसकी नहीं करती, हमीरपुर की। ललितपुर 3 ओर से जो है वो 3 ओर से जो है आपका 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। बघेलखंड में सोनभद्र वाला जो एरिया है, इसके आसपास वाला क्षेत्र इसी में आता है, ठीक है। 13वें में बात हम की थी भोटा मृदा मिट्टी के टूटने से पाई जाती है, अनाज पैदावार के लिए जानी जाती है, विंध्या पर्वत के ध्वंस होने से, विघटित होने से प्रशस्तों में बनी होती है। यहाँ मोटा अनाज उगाया जाता है, याद रखना है, जैसा मक्का, बाजरा, चना इसमें आ जाता है, ठीक है। वहीं पर हम बात करने वाले बच्चा, तो देखिए यह है भान मृदा और मार मृदा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम का अनुपात पाया जाता है 12 है, ठीक है। 12 अनुपात 5:3 होता है। कृषि में दुर्बलता पाई जाती है यहाँ पर, पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। अधिक वर्षा होने पर कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इसके बाद जो हमने बताया था, हाँ ये देखिए राकड़ मृदा है, लाल और भूरे रंग की होती है, ठीक है। पर्वतीय पठारी मैदान क्षेत्रों में पाई जाती है। मोटा राकड़ जो होता है छोटे मोटे कणों की होती है, पतला राकड़ जो होता है महीन कणों की होती है। चना, तिल की पैदावार के लिए जानी जाती है। खाद और इसकी उर्वरता बढ़ा देता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, तो परवा या पावड़ मृदा, यह लाल रंग की बलुई व दोमट मिट्टी होती है। जीवाश्मों की मात्रा कम होती है इसमें, सिंचाई की सहायता से इसमें कृषि की जाती है, ठीक है। और चना व ज्वार की पैदावार की जाती है। हाँ, तो ये थी आज की क्लास हमारी, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये सेशन। और अगर आपको सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो सेशन को कर देंगे शेयर और लाइक कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर देंगे। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।